Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 2 of term 3. Chapter name is Communication System, and this is summary lecture of this chapter. Communication in early time. Right from the beginning, man has passed on messages in different ways depending on the distance between the giver and receiver. Initially, only words were used to convey ideas, followed by the use of drums, smoke signals, and noise produced by calling out in different tones. पहले के टाइम में जब लोग अपनी बातों को कम्युनिकेट करना चाहते थे, एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते थे अपने मैसेजेस को, तो ये डिपेंड करता था कि गिवर और रिसीवर, जो मैसेज भेजने वाला है और रिसीव करने वाला है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। स्टार्टिंग में सिर्फ वर्ड को के थ्रू ही हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपनी बातों को शेयर कर सकते थे। इसके लिए हम ड्रम्स का, स्मोक सिग्नल्स का या नॉइस, अलग अलग टाइप की नॉइस अलग अलग मैसेज को कन्वे करने के लिए निकाली जाती थी। इस तरह से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। The invention of writing helped in preserving the message, and communication became dependent on transport to some extent. Letters or written message could be carried by hand by animals or birds which were trained for the purpose. जब लोगों ने लिखना सीख लिया तो उन्होंने अपना मैसेज प्रिजर्व करना सीख लिया। मीन्स वो अपने मैसेज को लिख कर रख सकते थे और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। पर अपनी बात को पहुंचाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा, किसी जरिए का सहारा लेना पड़ा ताकि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। इसके लिए किसी पर्सन को या किसी एनिमल को या किसी बर्ड को चुना जाता था जो उस मैसेज को पहुंचा सके। इसके लिए स्पेशली उन्हें ट्रेंड किया जाता था। With the invention of the railways, airways, motor vehicles, communication became faster. So it became dependent on transport. जब रेलवेज, एयरवेज या मोटर व्हीकल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होने लगा, मीन्स इनके थ्रू हम अपने मैसेजेस को लेटर के थ्रू या किसी भी और तरीके से रेलवेज के सहारे या एयरवेज के सहारे जब हम एक दूसरे तक पहुंचाने लगे तो कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। लेकिन इसके बाद ये पूरी तरह ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड हो गया, मतलब कोई ना कोई लाने ले जाने वाला हो तभी ये मैसेज एक दूसरे तक पहुंचेंगे। टेलीकम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, कंप्यूटर इज independent of transport, but postal services still depend on transport network. जब टेलीकम्युनिकेशन मीन्स टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट या कंप्यूटर का यूज़ होने लगा तो ये ट्रांसपोर्ट से फ्री थे, मतलब इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। लाइक फ़ोन के लिए हमें, किसी को फ़ोन करने के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पर पोस्टल सर्विसेज के लिए, किसी लेटर को पोस्ट करने के लिए या मैसेज के लिए अगर हम पोस्टल सर्विसेज का सहारा लेते हैं तो उसके लिए हमें अभी भी स्टिल ट्रांसपोर्ट की
हेल्प लेनी पड़ती थी। Importance of communication. The communication system has a major role to play in the development of the economy of a country. It has brought people living in the different parts of the world closer to one another. In case of any calamity, emergency, or accident, the news is flashed across the world immediately. In this way, relief and help can be sent to the affected areas immediately. जब कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल होता है। हम कम्युनिकेशन की वजह से ही अब वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जो लोग हैं उनसे आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि वर्ल्ड में कहीं पे भी आती है तो वो जल्दी से ही उसकी न्यूज़ फ्लैश हो जाती है हर जगह पे, और जो अफेक्टेड पर्सन है, अफेक्टेड एरियाज है, हम वहां पर अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से हमें लोगों के कल्चर के बारे में, लोगों के खाने पीने के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में भी कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है, और हम वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में रहने के बाद भी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. The means of communication can be broadly divided into two. Means of communication को हम two types में divide कर सकते हैं. When communication takes place between individuals through postal or telecom, it is known as personal communication. जब कम्युनिकेशन पोस्टल के थ्रू या टेलीकॉम के थ्रू होता है, मीन्स टेलीफोनिकली होता है, तो उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने मैसेज को एक पर्सन तक ही पहुंचाते हैं, तो हम इंडिविजुअल तक ही पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हम इसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. When information or communication is shared with the masses at the same time through radio, television, cinema, press, print media like magazine or newspaper, and satellite, it is known as mass communication. जब हम अपनी मैसेज को एक साथ सबको पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू रेडियो से या टेलीविज़न से या सिनेमा से, प्रेस से, प्रिंट मीडिया जैसे मैगजीन और न्यूज़पेपर के थ्रू, तो इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ही टाइम पे अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं. इस तरह से पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये दो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के. नाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, कंप्यूटर एंड मोबाइल्स. अब हम कम्युनिकेशन के मॉडर्न मीन्स देखेंगे कि आजकल हम किस किस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सैटेलाइट. डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव changed the communication system in India. These can be put into two groups. The Indian National Satellite System (INSA) helps in telecommunication
meteorological and other program. सैटेलाइट के थ्रू अब इंडिया में कम्युनिकेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें हम जैसे आज हम जीपीएस वगैरह भी यूज़ करते हैं, इस सैटेलाइट के थ्रू हमें अपने रास्ते को ढूंढने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम INSA कहते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोग्राम में और मेट्रोलॉजिकल प्रोग्राम मीन्स मौसम से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं, उसकी जानकारी देने में हमारी हेल्प करते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज NRSA located near Hyderabad is responsible for sending satellites into space. NRSA जो कि हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज, ये स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजते हैं। ये सैटेलाइट्स जो होती हैं वो स्पेस में भेजी जाती हैं, उसी के जरिए हम तक फिर ये अपने इंफॉर्मेशन भेजते हैं। दे कलेक्ट डाटा एंड सेंड देम टू द स्टेशन ऑन द ग्राउंड फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस। ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें अलग अलग यूज के लिए अलग अलग जगह पर सेंड करते हैं। कंप्यूटर्स। This electronic device has a wide range of uses and it plays an important role in the communication system as well in the field of education. Computers, we all know very well about this electronic device. इसने हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है। ये कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या किसी भी फील्ड में, हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ड्यू टू इट्स स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होती है, ये बहुत एक्यूरेट होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम इसमें बहुत सी नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। और आजकल सभी जगह, चाहे कोई ऑफिस हो, स्कूल, बैंक, स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, हर जगह, स्कूल, हर ऑफिस में इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मोबाइल सर्विसेज। These have become an important means of communication at the personal level. Mobile phones are easy to carry and have become the important means for the people. Nowadays we all are using mobile phones. हम सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स है, क्योंकि इसे हम इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी वायर की, किसी तार की, किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम चाहे जहाँ इसे आराम से कैरी कर सकते हैं और हम जहाँ चाहें हमें वहाँ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसकी हेल्प से हम इंटरनेट भी इस पे चला सकते हैं, हम पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, इमेजेस भी हमें मिल सकती हैं, हर तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो नाउअडेज मोबाइल सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Beside the above mentioned services, fax is also an important means of communication for sending messages speedily. ऊपर जितनी भी हमने
सर्विसेज जो हमने अभी एक्सप्लेन की हैं, उसके अलावा फैक्स भी एक कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स है। इसके द्वारा हम बहुत जल्दी से अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। इट इज अ मशीन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें भेजने वाले और रिसीवर, इनको किसी को भी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो भेजने वाला होता है, जो वो डॉक्यूमेंट भेजता है, कोई भी जो एक लेटर या कोई भी किसी भी चीज़ को भेजना चाहता है, जो उसको रिसीवर होता है उसको उसकी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट कॉपी मिलती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग करके। इसके लिए दोनों के पास फैक्स मशीन का होना जरूरी है। कलर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी सेंट थ्रू दिस मशीन। कलर फोटोग्राफ्स को भी इस मशीन के थ्रू आसानी से भेजा जा सकता है। Now quick scroll of this chapter. From early days, man has been using various means to convey messages. शुरू से ही इंसान अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए अलग अलग तरीकों का, अलग अलग साधनों का यूज करता आ रहा है, अपनी बात को शेयर करने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। Communication became dependent on some form of transport to some extent. कुछ तरीकों में हम कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी सहारा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट को भी यूज करते हैं। The communication system has a great role to play in the development of the economy of a country. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। सैटेलाइट, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स आर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, ये सभी कम्युनिकेशन के मॉडर्न मीन्स है, मतलब मॉडर्न साधन है। सो ऑल इज दिस अबाउट टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा। होमवर्क सॉल्यूशन। I have given the answer the following question. This was your homework. Now homework solution. Question number 1. How has the communication system brought about people living in different parts of the world together? Answer. With the help of communication system, without visiting the country, we can learn about its climate, culture and people. It brings people together. बिना हम किसी जगह पे जाए हुए, किसी कंट्री को विजिट किए हुए, हम वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की कंट्री, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के खान पान के बारे में जान जाते हैं। इस तरह से वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग आपस में साथ में आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 and question number 3 was give 2 example of communication. Answer newspaper and television, or else you can write your own examples of communication. Question number 4, name the 2 types of communication. The 2 types of communication are personal communication and mass communication. Question number 5. Communication can help emergencies.
Explain. Answer. In case of any emergencies, the news is flashed across the world immediately. In this way, relief and help can be sent to the affected areas immediately. अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी होती है तो ये न्यूज़ इमीडिएटली हर जगह फ्लैश हो जाती है और इस तरह से हम अफेक्टेड एरिया में रिलीफ और हेल्प पहुंचा सकते हैं. इस तरह से कम्युनिकेशन इमरजेंसीज में हेल्प करते हैं. नाउ टुडेज होमवर्क. यू हैव टू डू फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 2. Why is the mobile phone very popular today? And question number 6. How are transport and communication related? And you have to do the book exercises of this chapter also. आपको ये दोनों questions attend करने हैं और आपको book exercises भी इस chapter की करनी है. So this is all about the chapter. Goodbye. Take care.